रहे थे। नहीं 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 सिद्धार्थ भैया, मैं आप लोगों को बिल्कुल कंजूसी नहीं करने दूंगी। देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी की तैयारी में कोई भी कसर रह जाए। और बच्चे शादी में कौन से कपड़े पहनेंगे ये भी मैं खुद सेलेक्ट करूंगी। अरे वाह सच चाची। हाँ सचिन बेटा, आपकी नई माँ आने वाली है ना। भगवान हमें इससे बड़ा तोहफा नहीं दे सकता। देखना सिद्धार्थ भैया, आंचल जी के स्वागत में मैं सारे घर को अपने हाथ से सजाऊंगी। चंचल, तुम आंचल जी को उनके नाम से बुला सकती है, वो उम्र में तुमसे छोटी है। अरे जाने दीजिए ना भैया, क्यों खामखा चंचल को उसकी उम्र की याद दिला के अपसेट करना चाहते हैं। धीरज। नहीं धीरज, आंचल जी मुझसे उम्र में छोटी जरूर है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ऐसी नेक दिल और अक्लमंद बड़ी बहू हमारे इस घर में आने वाली है। मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी की तैयारी में कोई भी कसर रह जाए। बेटा, आपकी नई माँ आने वाली है ना। भगवान हमें इससे बड़ा तोहफा नहीं दे सकता। देखना सिद्धार्थ भैया, आंचल जी के स्वागत में मैं सारे घर को अपने हाथ से सजाऊंगी। आंचल जी मुझसे उम्र में छोटी जरूर है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ऐसी नेक दिल और अक्लमंद बड़ी बहू हमारे इस घर में आने वाली है। अरे मम्मी, आप कब आई? मैंने देखा ही नहीं आपको। कैसी हैं? एक बात बता चंचल, क्या तू पागल हो गई है या तुझ पे किसी ने जादू टोना कर दिया है जब तू अपने मायके गई हुई थी? क्यों मम्मी? आखिर तू उस आंचल की इतनी तरफदारी क्यों करने लगी? बोल, चुप क्यों है? तू तो उससे बहुत नफरत करती थी ना। अगर इसमें तेरा कोई नाटक है तो ठीक है। मुझे तो लगता है कि इसमें जरूर कोई तेरी चाल है। तू ये सब नाटक ही कर रही है ना चंचल? नहीं मम्मी, बहुत कर लिया नाटक, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी। आंचल जी से नफरत करके, उनका बुरा चाह के इतने दिनों तक मैं जो गलती करती रही हूं वो अब नहीं करूंगी। मम्मी वो कितनी अच्छी है। वो हम सबका कितना भला चाहती है। बस चंचल, बहुत हो गया। ये कैसी बातें कर रही है तू? तू ये कैसे भूल सकती है कि अगर वो लड़की इस घर में बहू बन के आ गई तो जया के उन तीनों बच्चों को जिंदगी भर हमें झेलना पड़ेगा। अरे कहीं नहीं जाएंगे वो। मम्मी प्लीज। अरे उन तीनों यतीमों को जिंदगी भर झेलने का इरादा है? प्लीज मम्मी प्लीज। अब तो उन मासूम को यतीम मत कहिए। आखिर उनके पापा तो है ना उनके साथ।
जल्दी ही एक प्यारी सी माँ भी मिलने वाली है। अब आप दोनों अष्टाम और पुष्प को यहाँ समर्पित करें। सर्वकारेषु सर्वदा ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ये जो भी करते हैं शुभ ही करते हैं। इमली, जी दीदी। क्या बात है, बच्चे आए नहीं स्कूल से अभी तक? बच्चे तो अभी आते ही होंगे दीदी। आइए अब आप दोनों उधर बैठिए। अरे इतना दूर दूर नहीं, थोड़ा और पास बैठिए। हाँ हाँ, जरा करीब जाकर बैठिए ना। शर्माइए मत भाभी। भूषण जी, पंडित जी ने तो शादी की तारीख बता दी। अब 15 दिन में शादी की सारी तैयारियां कर लेनी पड़ेंगी हमें। आप लोग बात कीजिए, मैं मिठाई लेके आती हूँ। आओ इमली। हरमन जी। जी। एक मिनट। जी। हरिमन जी, मेरे ख्याल से शादी के लिए बस कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाते हैं और एक छोटा सा सिंपल सा फंक्शन रखते हैं। छोटा सा फंक्शन क्यों? जी वो मैं सिद्धार्थ और आप लोगों के बारे में सोच रहा था।
आप लोग भी ज्यादा धूमधाम नहीं करना चाहेंगे शायद। सिद्धार्थ की दूसरी शादी है इसलिए। जी भूषण जी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन शादी तो धूमधाम से होगी। सिद्धार्थ की दूसरी शादी है तो क्या हुआ? आंचल बिटिया के लिए ये दिन खास दिन है ना। और फिर आप लोगों ने भी शादी को लेके बहुत सारे सपने देखे होंगे। अरे बच्चे आ गए, लो बेटा मिठाई खाओ। और खाना है बेटा? और ये आयुष का। आंचल जी, आप परेशान मत होइए। आप तो शायद मुझसे बेहतर समझती है आयुष को। हाँ, मैं जानता हूँ वो हमारी शादी से खुश नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि समय के साथ साथ जब हम उसे प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। उसे भी खुशी होगी हमारी शादी से। हाँ आंचल जी, सिद्धार्थ भैया ठीक कह रहे हैं। आपको बिल्कुल उदास नहीं होना चाहिए। एक लड़की की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी की बात होती है उसकी शादी। इस खुशी पे आपको इन छोटी मोटी बातों का असर नहीं होने देना चाहिए। प्लीज। चलिए मुस्कुराइए। अच्छा बड़की माँ, मैं अब दोपहर को आएगी। हाँ हाँ ठीक है जा। नमस्ते। क्या है? देखिए ना भैया, यहाँ कोई चिट्ठी पड़ी हुई थी। न स्टैम्प न भेजने वाले का नाम। देखिए ना, पता नहीं कौन डाल गया। हरिमन जी, पापा के नाम की चिट्ठी है। पापा, ये कोई आपके नाम की चिट्ठी छोड़ गया है। छोड़ के गया मतलब? अच्छा, भाई सिद्धार्थ को शादी की किसी ने बधाई दी होगी। एक शुभचिंतक। कमाल है,
लिखने वाले ने अपना नाम ही नहीं लिखा। क्या बात है पापा? आदरणीय हरिमन जी, अगर आपके बेटे सिद्धार्थ की शादी आंचल से हुई तो अनर्थ हो जाएगा। आपके परिवार में किसी की मौत हो जाएगी। आंचल और सिद्धार्थ की कुंडलियों के हिसाब से उन्हें एक दूसरे से शादी करनी ही नहीं चाहिए। आप इसे मेरा मशवरा समझ लीजिए या फिर चेतावनी। त्यागी परिवार के कम से कम एक सदस्य की मौत तो जरूर हो जाएगी।